नमस्कार एंड वेलकम। इस एजलेस जेंडरलेस टाइमलेस रीडिंग में देखते हैं क्या है आपके पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शंस। प्लीज़ नो एज मच एज सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्शंस है। कभी कभी नो एक्शन भी एक्शन होता है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स। लेट्स सी। आप आपके पर्सन के बारे में सोच लीजिए। इट कैन बी अ रोमांटिक कनेक्शन और नॉट, वो आपकी मर्जी है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपके पर्सन के थॉट्स। ये किसी को कंसल्ट कर रहे हैं हाउ टू बिहेव विथ यू इन रिलेशनशिप। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे दिखती है वो ये कि इस इंसान के लिए ये रिलेशनशिप मायने रखता है। एज मच एज दे में प्रिटेंड कि इन्हें इस रिश्ते के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। ना ना ना, इनको इस रिश्ते के होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। बट इस वक्त शायद यू गाइज आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। उसका रीज़न ये है कि ये किसी को कंसल्ट करें ऑन हाउ टू बिहेव इन रिलेशन विद यू, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका बिहेवियर आपको ऑकवर्ड कर देता है, क्योंकि ये ऊट पटांग हरकत कर देते हैं। दे डोंट नो, दे कैन बी अदरवाइज वेरी सॉर्टेड, बट आपके सामने इनको नहीं समझता कि इनको कैसे बात करनी चाहिए, विच इज़ वाई दे आर कंसल्टिंग समवन। और सबसे पहले इनके थॉट्स ये हैं कि मैं पहले पूरी तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर लूँ, उसके बाद ही मैं उससे बात करूँगा या करूँगी। सो दे विल अप्रोच यू आफ्टर दिस कंसल्टेशन सेटल्स विद देम। तो सबसे पहले थॉट्स आपके पर्सन के ये हैं। नेक्स्ट देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की। बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव, इनको बहुत बड़ा धक्का लगा है। कोई नॉट एग्जैक्टली शॉक, शॉक आपने नहीं दिया है, शॉक इनको लग गया, बट इनको बहुत बड़ा धक्का लगा है आपकी तरफ से। बिकॉज़ इनसे कभी भी किसी ने इस तरीके से स्टेप अप होने के लिए नहीं, आई थिंक आपने इनको कुछ बोला भी नहीं है। जस्ट बाय योर बिहेवियर दे हैव रियलाइज हाउ स्टूपिड दे बिहेव। एंड इस वक्त ये बहुत ज़्यादा इन द स्टेट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है कि भाई मैं क्या ही कर रहा था ज़िंदगी में। दैट इज़ योर थॉट प्रोसेस। तो इनकी फीलिंग्स इस वक्त ये हैं कि ये खुद को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, नॉट ब्रूटली एनालाइज, बट डेफिनेटली यहाँ पे खुद को एनालाइज कर रहे हैं कि मैं कर ही क्या रहा था लाइफ में। तो दिस ऑल्सो गिव्स अ सेंस कि आपके इनके लाइफ में आने से पहले जो मीनिंग, या तो इनके लाइफ में मीनिंग ही नहीं था ऑनेस्टली, या जो मीनिंग इन्होंने बना रखा था वो इतना बेसिक था ना कि इनको खुद में ऑलमोस्ट शर्म आ रही है कि मैं कर क्या रहा था अपनी लाइफ के साथ। तो इनकी फीलिंग्स इस वक्त ये हैं कि हाउ स्टूपिड वाज़ आई। और ये साइमल्टेनियसली ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी जाती है कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर यू कि आपकी वजह से इनके ज्ञान चक्षु खुले। एंड एट द सेम टाइम दे फील सो डम्ब, दे फील सो वेरी डम्ब। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट देखते, दिस इज वेरी क्यूट एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि दिस इज ऑल्सो द एनर्जी कि भाई मैं तुमसे बात करूं एंड देन फिर अपनी बिल में छुप जाती हैं, बिकॉज उनको पता है कि उनका वो बिहेवियर उस तरीके से नॉट सीरियस बट मेच्योर नहीं है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी इन अ रिलेशन विथ यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट्स अ वेरी क्यूट एनर्जी। नेक्स्ट, इमोशंस आपके पर्सन के क्या हैं। दे आर ऑब्सेस्ड विद यू। ऑब्सेस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो हम एडिक्टिव तो डेफिनेटली बोल सकते हैं। दे आर एडिक्टेड टू यू सो मच। इनको दिन रात हर वक्त हर जगह बॉलीवुड की तरह आप ही सुनाई देते हो, आप ही दिखाई देते हो। योर वर्ड्स मीन अ लॉट टू दिस पर्सन। आप जो इनको कहते हो ना, इवन योर बॉडी लैंग्वेज, वॉट यू कन्वे टू देम अबाउट देम और फॉर देयर लाइफ थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, वो इनके लिए इतना मायने रखता है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि वो जगह, वो लैंग्वेज, वो अ, किसी को भी उस तरीके से, और कोई भी नहीं इनकी लाइफ में जो उस तरीके से, जिसको ये लाइक इट्स नॉट पुटिंग यू ऑन अ पेडेस्टल, बट जिस तरीके से आपको वो जगह जो आपकी है ना, लाइक नॉट अ पेडेस्टल बट यस अ पेडेस्टल, मतलब ऐसा, मतलब ठीक है। तो वैसे ये मायने रखता है। सो दिस पर्सन इज एडिक्टेड टू यू। आप जो कहते हो वो इनके लिए ऑलमोस्ट फाइनल वर्डिक्ट होता है। एंड एक होता है ना कि किसी को अगर रोड मैप दे दो या ट्रेजर हंट जैसे वी प्ले और किड्स प्ले,
ट्रेजर हंट की, आपको यहाँ जाना है, फिर वहाँ आपको आपको एक केव मिलेगी, फिर उसमें खजाना मिलेगा। सो दिस पर्सन हैज़ ऑलवेज व्यूड लाइफ बिफोर यू शोड अप एज कि हाँ, मुझे पता है, दुनिया ऐसे बोलती है डोंट बिलीव इन मैजिक, डोंट बिलीव इन मेरिकल्स, बट मुझे पता है कि मैजिक तो होता है, ट्रेजर हंट तो होता है, मुझे भी मेरी लाइफ का ट्रेजर हंट करना है। बट कमबख्त कोई मैप नहीं दे रहा है। सो you bring that map to this person's life. अब you don't technically give them something, but by virtue of being with you, इनको वो मैप खुद ब खुद दिखने लग जाता है। और वो जो फीलिंग है ना, वो इतनी एडिक्टिव उसने आपके लिए इनको बना रखा है, विच इज़ ऑनेस्टली ऑसम। ठीक है, बहुत बहुत अमेजिंग है, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। और फॉर those of you who are concerned, this is not even a spell work, okay? वो obsessed हैं, it is a right kind of addiction। तो addiction obsession to word आपको लेना है, but they are addicted and it's a very good addiction because भला ही हो रहा है ना उनका, so it's very nice। तो इमोशंस वाइज तो दिस पर्सन, इनको कोई नहीं दिखता अदर देन यू, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर इज अ सेंस ऑफ लव, रिस्पेक्ट। बट जो आपका कहाँ इनके लिए मायने रखता है ना, वो बहुत, दैट एनर्जी इटसेल्फ इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ओके, सो ग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं एक्शंस। ये पर्सन आपको आपकी सब परेशानियों से दूर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी ऑफ, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, दिस इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ, ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों एक नई दुनिया बसाओ। ओके, सो to take you away from your problems, to leave their problems behind and to design your own destiny, ऐसा वाला यहाँ पे कार्ड का एनर्जी है। और ये डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, बट इस फ्यूचर के अंदर आपके ऊपर भार नहीं है। दे वांट टू टेक द लोड ऑफ यू। इन फैक्ट दे कांट इमेजिन अ फ्यूचर जहाँ पे यू नीड टू डू एनीथिंग। ये बस चाहते हैं कि दे शुड टेक द इंटायर लोड ऑफ यू, और वो फ्यूचर में आप हो, आप खुश हो, बट जो भार है ना, वो आपके ऊपर बिल्कुल, मतलब 100 ग्राम भी ना हो, बिल्कुल भी ना हो। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। सो दिस पर्सन इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक फॉर श्योर, पर ये बहुत नर्चरिंग और ये बहुत केयरिंग इंसान है। और जैसे मैंने रीडिंग के पहले भी कहा था कि जब हम थॉट फीलिंग इमोशन एक्शंस के कार्ड्स देखते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक्शन वाला कार्ड। तो इस इंसान के एक्शन बहुत वेल इंटेंडेड हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच रहे हैं, इसके बारे में डेफिनेटली कुछ कर भी रहे हैं, विच सून टू भी आपको दिख जाएगा कि इन्होंने क्या किया। ठीक है, तो वेन एवर यू स्पीक नेक्स्ट और मोस्ट प्रोबेबली मीट नेक्स्ट, तो आपको दिखेगा कि ओ माई गॉड, आई थॉट कि कुछ नहीं हो रहा बैकग्राउंड में, बट इतना कुछ हो रहा है। सो दिस इज़ एन एक्सेलेंट रीडिंग। क्लेम द रीडिंग बाय टाइपिंग हार्ट इमोजी एंड आई क्लेम इन द कमेंट बॉक्स। चैनल पे नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट क्लेम। check out the playlist we have for shorts and different topics। और हम इस चैनल पे इंटेंशन तो है टू कवर आकाशिक, पास्ट लाइफ, yes no readings, and daily oracle messages and much more content। Okay, so thank you so much for being a part। ये थी आपकी रीडिंग।